बड़ी खूब बात एक शायर कहता है, दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। आपको एक फकीर के ये लफ्ज गाने में ऐसा सुख मिलता है, जिसने गाया उसको कैसा सुख मिलता होगा। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा, संत भाई सत्य कहता है, और सत्य यही है कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। तो समर्थ है भक्ति, सुख हो जो जीते जी मिले। मैं तो हंस देता हूं कई बार कि आपके स्वर्गवासी होने का हलवा दुनिया खाती है, पीछे हलवा बंटता है, आप पता नहीं कहां गए, खबर नहीं कहां गए। लोग समझते हैं स्वर्गवासी हो गए, उस खुशी में हलवा यहां पर बंटता है। भक्ति जीवन मुक्ति का सुख देती है, जब जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो। मेरा कबीर कहता है, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले ना राम, मरकर राम नहीं मिलता। ये जीवन मिला है प्रभु से मिलने के लिए, मरकर भगवान नहीं मिलते। स्वर्ग नरक की बात किसने आकर बताई बा? कौन बताया, किसने बताया? और बहुत लोग मैंने देखे बोले भगवान देखा नहीं माने कैसे, बिना देखे मानते नहीं। फिर ये सब बात भी क्यों मानना? संत तो कहता है, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले ना राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। ये नरदेह, ये लोह का खंड है, संत रूपी पारस मिल जाए इसको स्वर्ण कर दे। ये लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। मुए मिले न राम, मरकर राम नहीं मिलता, जीते जी मिलता है। मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, तो भक्ति संभाल करती है, रखवाल करती है। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाड़ा। और बड़ी सुंदर विधि भक्ति की बताते महाराज। नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतला। गुरु रे वजी बधाई, गुरु रे वजी बधाई। नानक जिता बिखाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी।
धन अधिक हो कम हो, शरीर में बल अधिक हो कम हो, संसार थोड़ा हो घना हो, मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसके जीवन में भय ना हो, जिसके जीवन में चिंता ना हो, जिसके जीवन में उद्वेग ना हो। ऐसा तो एक ही है, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। जो शरणागत हुआ है, जिसने समर्पित किया है स्वयं को, वही निर्भर हुआ है, वही निश्चिंत हुआ है। और मैं निवेदन ये कर रहा था कि कोई मुझसे कहे तो मुझे भक्ति का सबसे सुंदर गुण यही लगता है कि हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। आप इससे पहले क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, ये प्रश्न भक्ति आपसे नहीं पूछेगी। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कई बार कहते थे, जो भजन कर सकता है वो अभी कर सकता है, यही कर सकता है, और जो अभी नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा, जो यही नहीं करेगा वो कहीं नहीं करेगा। जो इसी क्षण शरणागत हो जाए, बड़े लोग कहते हैं गई सो गई तू राख रही को, जो गया उसका शोक करने का क्या लाभ है। जो जीवन हाथ में है उसे ईमानदारी से प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया जाए। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। अगर जीते जी निर्भयता, निश्चिंतता, मस्ती, सुख, फकीरी, आनंद, इसमें से किसी का भी यदि आपको अनुभव या दर्शन करना है तो फिर एक ही युक्ति है, और वो युक्ति भक्ति है, समर्पण है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। और एक बड़ी प्यारी कथा मुझे स्मरण आ रही है, कैसी समर्थ है भक्ति, किस प्रकार भक्ति जीव के पूर्व जन्म का, पूर्व कर्म का, पूर्व धर्म का विचार नहीं करती। जो जिस घड़ी शरणागत हो, सन्मुख होई जीव मोई, जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हाँ, बस ईमानदारी से, जो अपने दीन ईमान को एक करके, जो अपने दीन ईमान को एक करके, दिल वेच के दिलवर माहीनू, दिलों प्यार पुलाया जांदा नहीं, ते सिर रख के यार दे कदमा ते कदे फेर उठाया जांदा नहीं। जो अपने दीन ईमान को एक करके एक बार समर्पित हो, उसके बाद प्रभु पल पल संभाल करते हैं। और कैसे जिमी बालक राखे महतारी। एक बड़ी सुंदर कथा, एक बड़ी सुंदर घटना, बड़ी प्यारी घटना है, स्मरण आ रही है मुझे। उस भाव में चलें, 2 मिनट के लिए मेरे साथ भगवान नाम का उच्चारण कर लीजिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। 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 माधव हरि हरि बोल। मेरे बड़े बाबा कहते थे कि जब सबके संग में, जब संगत में हरि नाम कीर्तन होता है, उच्चारण होता है, तो बाबा कहते थे जो ताली बजाता है उसके पाप झड़ते हैं और जो नहीं बजाता उस पे चढ़ते हैं। अब आप देख लेना। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजवन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। भजवन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजवन नागर मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। हरि बोल 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 हरि
केशव माधव हरे हरे बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरे हरे बोल। तो वृंदावन में सात प्रकट ठाकुर विराजमान थे। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी, श्री राधा रमण और श्री जुगल किशोर। जब यमनों का आक्रमण हुआ, म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तो एक बार तो श्री राधा रमण को छोड़कर सब ठाकुर कहीं ना कहीं बाहर विराजमान हुए। और औरंगजेब के शासन काल में यह सर्वाधिक हुआ। वो मंदिर भ्रष्ट करता था, मूर्ति तोड़ देता था। औरंगजेब के शासन काल में ये सर्वाधिक हुआ, ये अत्याचार सर्वाधिक हुआ। तो वृंदावन की सप्तनिधि स्वरूप ये सप्त ठाकुर जिन्हें भक्तों के प्रेम ने प्रकट किया, और ये बात युग युगांतर से सत्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो वो घट घटवासी है, जो वो अंतर्यामी है, वो भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट भी होता है। एक बार एक व्यक्ति मुझसे उलझ गए, मुझे लगे आप मूर्ति पूजा करते हो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैंने कहा इस संसार में कौन सा ऐसा धर्म और मजहब है जो बुत परस्ती न करता हो। ये बात दूसरी है, किसी का बुत कैसा है, किसी का बुत कैसा है, कौन ऐसा है आप बताइए। तो वो किसी धर्म विशेष से उनका संबंध था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बड़ा वाद विवाद करने लगे, बड़े तर्क देने लगे। जिसको मन में संतोष है ना, वो कम से कम किसी का खंडन या अनादर तो नहीं करेगा। ईश्वर ऐसा ही है ये कोई नहीं कह सकता, वो कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। आपके मेरे लिए तो इतना पर्याप्त है कि वो है, आपका है और आप उसके हैं। हर रंग में किस शान से वो जलवानुमा है। शायर कहता है वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं, जो दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। तो धर्म विशेष के प्रति उनकी आस्था थी। देखिए, अपने धर्म का आदर करते हुए, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए सबका आदर करिए। निरादर किसी का ना हो, खंडन किसी का ना हो, अपमान अवज्ञा अवहेलना किसी सिद्धांत की ना हो। यहां तो भाई सालीग्राम की बटिया से मांस तोलने वाला भी उनको पाता है। न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। जितने भक्त हैं, मैं तो कहता हूं जितने लोग आप यहां बैठे हैं, भगवान तक पहुंचने के उतने रास्ते हो सकते हैं और होंगे। यदि उसने आपको बनाया है तो आपके लिए रास्ता भी बनाया होगा। ये तो आपकी मेरी दुर्बलता है कि आप और मैं जब अपने लिए रास्ता खोज नहीं पाते तो फिर किसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। किसी का अनुसरण करना, किसी का करना दूसरी बात है, पर बिना विचार किए किसी के पीछे चल पड़ना यह दूसरी बात है। तो एक धर्म विशेष के प्रति उनकी आस्था थी और संयोग से मैं जानता था कि वो किस धर्म के अनुयायी हैं। तो मैंने उनके संप्रदाय का एक ग्रंथ मेरे पास में रखा हुआ था। मैंने वो ग्रंथ हाथ में लिया। पहले तो मैंने बहुत देर उनकी बात सुनी, पर जिस स्थान पर मैं बैठा हूं वहां पर मुझे उत्तर देना आवश्यक हो जाता है।
बहुत देर तक तो पहले मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन जब वो कहते गए तो मैंने अलमारी से पुस्तक निकाली। पुस्तक खोलते ही उनके आचार्य का चित्र था। उस चित्र को देखकर मन ही मन मैंने उनसे क्षमा मांगी कि भाई ये आपका बालक है, आपका आश्रय लेकर ही इसे समझाना पड़ेगा। वो चित्र लेकर मन ही मन मैंने उनसे क्षमा मांगी और चित्र में उनके गाल पर एक चपत लगा दी। अब तो भाई वो व्यक्ति बड़ा चिल्लाया, ये आपने कैसे कर दिया, हमारे सामने हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया। मैंने कहा कैसे अपमान हो गया, गुरुदेव तो यहां है नहीं। बोले उनका चित्र तो है। बोले गुरुदेव तो यहां है नहीं। मैंने कहा उनका चित्र है, आपने कैसे हमारे गुरु का अपमान कर दिया। मैंने कहा भैया, चित्र को झापड़ लगाने से अगर गुरु का अपमान होता है तो मेरे ठाकुर को भोग क्यों नहीं लग सकता। इसे झापड़ लग सकता है, उसे भोग क्यों नहीं लग सकता। ये जो मैंने किया ये तो मैंने अभाव से किया, कुभाव से किया। भक्त तो भाव से सेवा करता है, क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। होता है बाप, भक्त के भाव से, भक्त के प्रेम से वशीभूत होकर भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। महादेव कह रहे हैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हाँ, ये बात दूसरी है, जिसने देखा नहीं वो तो अनुमान लगा सकता है। और होता यहां पर ऐसा है, जिसने देखा वो कुछ कहता नहीं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं बीखा बात अघन की, कहन सुनन की नाही। प्रेम की बात अघन की, कहन सुनन की नाही। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जिसने देखा वो तो कहता है कि सार न जाना तेरी। जिसने देखा है वो तो कहता है सार न जाना तेरी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। और जिसने नहीं देखा वो हम जैसे लोग जो होते हैं वो आपको दिखाते फिरते हैं, आपको प्रवचन सुनाते हैं, उपदेश सुनाते हैं। तो भक्त के भाव से, प्रेम से वशीभूत होकर भगवान प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार 7 भिन्न भिन्न भक्तों आचार्यों की भक्ति से द्रवीभूत होकर वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होता है, प्रकट होता है, भक्त के दर्शन का विषय बनता है। इन नेत्रों से उसका दर्शन होता है। तो इन 7 निधियों में से एक निधि श्री मदन मोहन जी, बड़ा सुंदर स्वरूप। और जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो पहले उन्हें जयपुर ले जाया गया, फिर जयपुर से वो राजस्थान में एक स्थान है करौली, वहां पर विराजते हैं। आज अद्यावधि वो करौली में ही विराजते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो मदन मोहन के ये बात कुछ 100 वर्ष पुरानी है। मदन मोहन के मंदिर के चारों ओर प्रांगण में सफाई आदि करने के लिए एक भिश्ती रहता था। मुसलमान था, काले खां उसका नाम था। मंदिर के भीतर प्रवेश करने का उसे अधिकार नहीं था और मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई करना उसका कार्य था, उसकी सेवा थी। अच्छा, प्रभु कृपा करने के लिए केवल एक ही गुण देखते हैं और वो है निर्मल मन। बस कोई किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, क्योंकि ये आडंबर तो आपने मैंने रचा है। प्रभु तो इस संसार में मनुष्य को बनाकर भेजते हैं, बाकी लबादा तो मनुष्य यहां पर आने के बाद उड़ता है। इंसान आता है प्रभु के यहां से, प्रभु तो केवल नर का देह देकर भेजते हैं। बाकी जो होता है वो यहां होता है। बाकी सब कुछ आपका मेरा खड़ा किया हुआ है। ये दीवारें आपने मैंने खड़ी की हैं। प्रभु के दरबार में ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो प्रभु तो केवल एक निर्मल मन पर रीझते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मैं फिर कहूं बांटा आपने और मैंने है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। कबीर कहता काकू निंदू काकू बंधु दो पल्ले भारी। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दो,
शायर कहता है कि अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, और अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। अगर तू सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन। इसलिए मैं आपको कहूं, भगवान कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। कर्मा के जूठे दातुन से भी जगन्नाथ प्रसन्न हो सकते हैं। और जीवन भर कोई मंत्र जपता रहे, जीवन भर कोई धुनी तपाता रहे, जीवन भर कोई साधन करता रहे, उसकी ओर प्रभु देखे भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो काले खां श्री मदन मोहन जी के मंदिर के चारों तरफ सफाई आदि की सेवा करता, भोला भाला था, मुसलमान था पर सच्चा मुसलमान था, नमाज अदा करता था और मंदिर के चारों ओर सेवा करता था। ये उसकी जीविका थी, उसके लिए उसको मंदिर से वेतन मिलता था, ये उसकी जीविका थी। लेकिन निर्मल मन था, मंदिर के भीतर कभी जाने का उसे अवसर मिला नहीं। एक दिन दयानिधि अपने मंदिर के इस चाकर पर रीझ गए। बानक ऐसा बना कि काले खां को किसी कार्य से मंदिर के भीतर जाना पड़ा और उसे मदन मोहन की एक झांकी हो गई। मदन मोहन की एक झांकी हो गई। और ये तो हमारे ठाकुर का स्वभाव है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। जो निर्मल मन है, मैंने प्रथम दिन भी आपसे निवेदन किया था, निश्चलता प्रभु को आकर्षित करती है। भगवान खींचे चले आते हैं निश्चल की ओर, निर्मल की ओर। निर्मलता प्रभु को आकर्षित करती है। ऐसे कोई सुंदर वस्तु देखो तो उसे पाने का मन करता है ना, ऐसे कोई सुंदर मन प्रभु देखते हैं तो प्रभु का अपनाने का मन करता है। प्रभु अपना लेते हैं उस जीव को, अपनी अहेतुकी कृपा से परवश होकर अपना लेते हैं। बस काले खां का मन प्रभु को प्रिय लगा होगा, बानक बन गया। काले खां को मदन मोहन की एक झांकी हो गई। अच्छा, एक होता है कि आप प्रभु को देखें और एक है प्रभु भी आपको देखें। जब केवल आप प्रभु को देखते हैं तब तो बात बने न बने, लेकिन प्रभु जब आपको देखते हैं तब बात बन जाती है।